जनता दल यू में आज की तारीख में जो भी विधायक हैं वो अपनी भूमि तलाश रहे हैं। भूमि का मतलब होता है वो प्लॉट तलाश रहे हैं और अपनी भूमिका को तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हुआ तो वो कहाँ जाएं, किसके साथ बैठे, किस पार्टी के साथ उनका तालमेल हो, अलायंस हो, ताकि वो सीट जीत सके। तो भाजपा के साथ जाने में मुझे लगता है कि ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जो आरजेडी का जो वोट बैंक है, जो उसका समीकरण है, वो उन्हें नहीं सूट करता है, क्योंकि उसके खिलाफ वो जीत करके आए, जनता के खिलाफ है। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? तो जाहिर तौर पे अगर ललन सिंह इधर हैं और दोनों के बीच में तलवारबाजी हो रही है दोनों गुटों में, तो एक आरजेडी कांग्रेस के साथ रहने वाला है और एक भाजपा के साथ। नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाने की संभावना उनकी है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये देख रहा हूं कि निकटता वो बढ़ा रहे हैं, उस तरह के संकेत 24 से पहले कि 24 के बाद। ये हमें तो लगता है कि अभी जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के हो रहे हैं जी, उनके पहले ही कहीं बिहार की खिचड़ी न पक जाए। जेडीयू के एक विधायक कह रहे हैं अपनी ही सरकार के मंत्री के बारे में और जेडीयू के बड़े नेता के बारे में, अशोक चौधरी के बारे में, कि उन्होंने मेरे दादा को बांसघाट में भेजा, मेरे पिता को बांसघाट भेजा और मुझे बांसघाट भेजना चाहते हैं। सवाल है जेडीयू के अंदर चल क्या रहा है? पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच का टकराव, और उसके बाद जेडीयू के विधायक का मोर्चा खोल देना अपनी ही पार्टी के बड़े नेता अशोक चौधरी के खिलाफ। जेडीयू विधायक सुदर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दावा तो किया जा रहा है, इतना सब होने के बाद भी दावा है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई टकराव नहीं है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि भाई वो तो हमारे बड़े भाई हैं, वो राइट कहेंगे तो राइट जाएंगे, लेफ्ट कहेंगे तो लेफ्ट जाएंगे, और फिर विधायक मोर्चा भी खोल रहे हैं। और विधायक ने अगर मोर्चा खोल दिया और जेडीयू में सब कुछ ठीक है, तो अशोक चौधरी जैसे बड़े नेता के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विधायक पर एक्शन क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं? ये तमाम तरीके के सवाल है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार रंजन भारती सर हैं। क्या चल रहा है सर जेडीयू में? देखिए, जेडीयू एक ऐसी पार्टी बन गई है, सत्ता में तो है लेकिन कई कुनबों में, कई खांचों में बटी हुई पार्टी दिख रही है आज की तारीख में। क्योंकि जो बिहार का फ्लूइड सिचुएशन है, जो जिस तरह से प्रलयंकर स्थिति बनी हुई है कि राजनीति में कभी भूचाल वाली स्थिति, नीतीश कुमार कब पलटेंगे, कौन सी सरकार फिर भविष्य में बनेगी, क्या होगा, थोड़ा ऐसे दौर में ये नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू में आज की तारीख में जो भी विधायक हैं वो अपनी भूमि तलाश रहे हैं। भूमि का मतलब होता है वो प्लॉट तलाश रहे हैं और अपनी भूमिका को तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हुआ तो वो कहाँ जाएं, किसके साथ बैठे, किस पार्टी के साथ उनका तालमेल हो, अलायंस हो, ताकि वो सीट जीत सके। तो इस तरह की भूमिका जब सारे नेताओं, सारे विधायकों में हो जाती है, इस तरह का सोच बढ़ जाता है, तो जाहिर तौर पे उनका कई कुनबों में बंटना स्वाभाविक हो जाएगा। और ये दिख रहा है, अभी जैसे बात हो रही थी ललन सिंह और अशोक चौधरी में, जिस तरह से हॉट टॉक्स हुए, जिस तरह से खींचतान मची, तो इसी का नतीजा है कि अब ललन सिंह की तरफ से तलवार उठाकर कोई और विधायक चल रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि जेडीयू के विधायक सुदर्शन ने जिस तरीके से अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला, वो ललन सिंह के इशारे पर या उनकी सह पर खोला? साफ बात है, उसके पीछे जब तक इस तरह का सह समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ऐसी गुंजाइश संभव नहीं होती है। और मैं वही कह रहा था उसी दिशा में कि आज की तारीख में जदयू के विधायक ये तौल रहे हैं कि अगर हमारे दल में विभाजन होता है तो हमें आरजेडी के साथ जाने में फायदा होगा या फिर भाजपा के साथ जाने में। मुझे लगता है कि ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जो आरजेडी का जो वोट बैंक है, जो उसका समीकरण है, वो उन्हें नहीं सूट करता है, क्योंकि उसके खिलाफ वो जीत करके आए, जनता के वोटों से आए हैं और जनता भाजपा के साथ मिल करके इनको वोट दी है, इसलिए जीते हैं। तो अब की स्थिति में बहुसंख्यक जदयू के विधायक जो होंगे वो समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं, और इसी का नतीजा है कि ललन सिंह और फिर अब तो साफ साफ अभिषेक ये दिख रहा है कि पार्टी के अंदर दो कुनबा बट गया, एक ललन सिंह की धारा हो गई, एक नीतीश कुमार की अलग हो गई।
नीतीश कुमार जाहिरा तौर पे दिख रहा है कि वो ललन सिंह का प्रतिकार कर रहे हैं। दो फ्रंट है, नीतीश कुमार कहाँ है और ललन सिंह, अब आप बेहतर समझते होंगे इस बात को कि ललन सिंह का झुकाव आरजेडी की तरफ है निश्चित रूप से, इसलिए कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ है। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे तो जाहिर तौर पे अगर ललन सिंह इधर हैं और दोनों के बीच में तलवारबाजी हो रही है दोनों गुटों में, तो एक आरजेडी कांग्रेस के साथ रहने वाला है और एक भाजपा के साथ। नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाने की संभावना उनकी है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये देख रहा हूं कि निकटता वो बढ़ा रहे हैं, उस तरह के संकेत 24 से पहले कि 24 के बाद? ये हमें तो लगता है कि अभी जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के हो रहे हैं जी, उनके पहले ही कहीं बिहार की खिचड़ी न पक जाए, बहुत जल्दी ही कुछ हो सकता है, क्योंकि पका हुआ आम ज्यादा दिन तक लगा नहीं रह सकता पेड़ में। तो चलिए, हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार प्रियरंजन भारती सर थे और जाहिर तौर पर बड़ी भविष्यवाणी है, हालांकि एक भविष्यवाणी बहुत सही साबित हुई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया तभी इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भाई महिला आरक्षण बिल को लेकर कुछ होने जा रहा है। तो इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।